हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब स्टडी फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। अगर आप एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी या केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ये जो हमारे क्वेश्चन है वन लाइनर क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन आंसर एक ही होगा। अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो इसका हमें नाम याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं कि अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन डीएनए से संबंधित खोज के लिए मिला था। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? जीन डीएनए से संबंधित खोज के लिए दिया गया था। किसको दिया गया था? हरगोविंद खुराना को। नेक्स्ट है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। फ्रेंड्स, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। या तो आपको क्वेश्चन ऑप्शन में दिया होगा 46 या फिर आपको 23 पेयर्स में दिया होगा। तो आपको ध्यान से देखना है। अगर आपको उसकी संख्या पूछी है तो 46 बताना है, और अगर पेयर्स में पूछ रहे हैं तो 23 उसका आंसर देना है आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वस्थ मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं को आरबीसी भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है। तो इनका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी कोशिका की खोज? कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात बच्चों के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? नवजात बच्चे के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाते हैं, तो उसमें कितनी होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वदाता रक्त समूह है तो कौन सा है? यूनिवर्सल डोनर कौन सा है हमारा? ओ। इसको फ्रेंड्स कैसे याद रखना है? आपसे पूछा जाता है सर्वदाता रक्त समूह को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर आया है DONER, तो डोनर आया है तो उसमें O आ रहा है, तो आप O से O को रिलेट कर लेंगे। ऐसे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, सर्वग्राही रक्त समूह है तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB, जो सबको रक्त दे सकता है। नेक्स्ट है हमारा, RH फैक्टर संबंधित है तो किससे संबंधित है? RH फैक्टर रक्त से संबंधित है। नेक्स्ट है, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर एवं विनर RH फैक्टर के खोज करता है। नेक्स्ट है, रक्त को शुद्ध करता है तो कौन शुद्ध करता है? विरक या किडनी। किडनी को ही विरक कहते हैं। नेक्स्ट है, विरक का भार होता है तो विरक का भार कितना होता है? 150 ग्राम, यानी कि 150 ग्राम का होता है। नेक्स्ट होता है, रक्त एक विलियन है तो कैसा है? क्षारीय होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। नेक्स्ट है, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। आगे, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? पेस मेकर जो होता है वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। तो जो हृदय से हमारे शरीर की तरफ को जो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाती है उसको क्या कहते हैं? हम शिरा कहते हैं। जो शरीर से हृदय की तरफ ले जाती है, ब्लड जो है वो हृदय में ही शुद्ध होता है, तो उसको क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। नेक्स्ट है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली। अब देखिए वहाँ पे तो शरीर से हृदय की तरफ ले जाने वाली जो हार्ट को ब्लड ले जाती है उसको शिरा कहते हैं, और जो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाती है उसको धमनी कहते हैं। जो हृदय से शरीर को ले जाती है, धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है। धमनी में शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त कहाँ पे होता है? हृदय में शुद्ध रक्त होता है, और वो फिर वहाँ से धमनी पूरे शरीर में ले जाती है। नेक्स्ट है,
मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को फीमर कहते हैं। ये कहाँ होती है? जांघ की हड्डी होती है फीमर। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। इसमें स्टेप्स है क्या होता है? स्टेपीज होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। यह हमारे कान में होती है। कान में सिर्फ 3 हड्डी होती हैं। नेक्स्ट है मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12-12 पसलियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 12-12 पसलियाँ होती हैं। अगर आपको पेयर्स में पूछा जाता है तो आपको पूछा जाएगा अगर आपसे पूछा जाता है उसमें काउंटिंग दी होती है तो पूछा जाएगा कि मनुष्य की छाती में कितनी पसलियाँ होती हैं, तो आपको 24 बताना है। आपको या तो 12-12 दे दिए जाएंगे या फिर 24 दे दिया जाएगा, तो आपको उसी हिसाब से टिक करना है। आरबीसी लाल रक्त कण की कब्रगाह यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। जो आरबीसी होती है लाल रक्त कण की कब्रगाह यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट है रक्त का थक्का बनने में प्रोटीन के सहायक होता है। जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है वो विटामिन के हमारे ब्लड को जमने में मदद करता है। नेक्स्ट है रक्त समूह ब्लड ग्रुप एवं RH तत्व की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। तो किसने की थी यह ब्लड ग्रुप RH तत्व की खोज? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। नेक्स्ट है AB रक्त समूह में एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है। जो AB रक्त समूह होता है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसलिए यह सर्वग्राह कहलाता है। नेक्स्ट है O रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है, यह सर्वदाता कहलाता है। उसमें एंटीजन नहीं होता है इसलिए ये सभी को ब्लड दे देता है। O जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन नहीं होता है, इसलिए वो सभी को ब्लड दिया जा सकता है इस ब्लड ग्रुप को। मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम होता है। आपको किडनी का पीछे बताया था उसका था 150 ग्राम। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य रक्त दाब 120 से 80 mmHg सिस्टोलिक पर डायस्टोलिक होता है। जो सिस्टोलिक होता है वो 120 होता है और डायस्टोलिक होता है 80 mmHg। यूरोक्रम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यूरोक्रम की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है एलिसा प्रणाली जो होती है एलिसा टेस्ट से एड्स बीमारी के HIV वायरस का पता लगाया जाता है। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एड्स जो बीमारी है उसमें कौन सा टेस्ट लगता है उसको पता करने के लिए, तो होता है एलिसा टेस्ट होता है। नेक्स्ट है टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, टिटनेस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत 5-6 लीटर होता है। जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर में जो ब्लड होता है वो औसतन 5-6 लीटर होता है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। रक्त जो शुद्ध होता है वो किडनी में हमारा शुद्ध होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है जो हमारे मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है पिट्यूटरी ग्रंथि? मस्तिष्क में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है और जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो पिट्यूटरी होती है। तो इसे आपको याद रखना है, सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। नेक्स्ट इंसुलिन की खोज बेल्टिंग एवं वेस्ट ने की थी। इंसुलिन की खोज की थी वो बेल्टिंग एवं वेस्ट ने की थी इंसुलिन की खोज। वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना में बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना में बनता है। नेत्रदान में आँख के कॉर्निया को दान किया जाता है। जो नेत्रदान होता है उसमें कॉर्निया को दान किया जाता है। नेक्स्ट है त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। जो त्वचा का हमारी जो स्किन में कैंसर होता है, स्किन कैंसर, वो जो
सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, उनसे होता है। नेक्स्ट है, सॉरी फ्रेंड्स, पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो क्या है, कौन नियंत्रित करता है फ्रेंड्स? इसका ऊपर एक क्वेश्चन छूट गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। एपिनेफ्रिन हार्मोन हृदय की समस्याओं के इलाज के लिए एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो एपिनेफ्रिन हार्मोन होता है वो हृदय की समस्याओं के इलाज के लिए एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 1-2 साल की उम्र में बच्चे के आहार में अधिक प्रोटीन शामिल करना चाहिए। जो 2 साल का बच्चा है उसके आहार में क्या चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए? प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। पचा हुआ भोजन ज़्यादातर छोटी आंत के माध्यम से अवशोषित होता है। नेक्स्ट है हमारा, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में सबसे व्यापक रूप से मिलने वाला खनिज है। जो कैल्शियम और फास्फोरस होता है वो हड्डियों में सबसे ज़्यादा मिलता है। क्वेश्चन पूछ ले जाता है आपको, तो आपको सही से ध्यान रखना है क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। हमारे शरीर में अग्न्याशय पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। जो अग्न्याशय होता है वो पाचन तंत्र का एक हिस्सा होता है। नेक्स्ट है, रक्त अल्पता आमतौर पर शर्करा के कारण होता है। जो रक्त अल्पता होता है वो आमतौर पर शर्करा के कारण होता है। नेक्स्ट है, सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। शरीर का सबसे कठोर भाग जो होता है वो क्या होता है? वो इनेमल होता है, और ये कहाँ होता है? दांत में। दांत का इनेमल जो होता है वो सबसे कठोर भाग होता है हमारे शरीर के अंदर। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि होती है। जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो पैरोटिड ग्रंथि होती है। और जो सबसे छोटी WBC होती है वो लिम्फोसाइट होती है। कौन सी होती है? लिम्फोसाइट, सबसे छोटी WBC। ओके। सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? सबसे बड़ी WBC होती है मोनोसाइट। और सबसे छोटी कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट, सबसे छोटी WBC मोनोसाइट। सबसे बड़ी शर्करा कौन सी होती है? इन्फीरियर सबसे बड़ी शिरा होती है। फ्रेंड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे बड़ी शिरा इन्फीरियर होती है। नेक्स्ट है, RBC का जीवन काल कितना होता है? जो RBC होती है हमारे शरीर में, उनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। रुधिर का थक्का बनने का समय कितना होता है? 2 से 5 दिन। रुधिर का थक्का यानी कि जो ब्लड का थक्का बनता है हमारे शरीर में, ब्लड क्लोटिन जो होता है वो उसको बनने में 2 से 5 दिन लगते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।